आज के इस क्लास में क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो सबसे पहले हमको जो है समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। ये हो गया अपना समद्विबाहु त्रिभुज और इसका नाम रख दिए ए बी और सी रख दिए। कहता है ए बी बराबर ए सी, तो ये बराबर हो गया आपका ये, ठीक ना। और दूसरा कहता है कोण बी कोण सी के समद्विभाजक, ये रहा अपना कोण बी और ये कोण सी रहा। समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती, तो ये हो गया ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित, मतलब दो बराबर भाग में बांटती है। समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि दो बराबर भाग में बांटना, प्रतिच्छेद करते हैं। और यहां जो प्रतिच्छेद किया इसका नाम रखिए आप ओ। ए ओ को जोड़िए, अब यहां से ए को ओ से जोड़ दीजिए। देखिए मैंने जोड़ दिया, तब ये बात बन गई एक दूसरा आकार का। तब कहता आप दर्शाइए ओ बी बराबर ओ सी। ये ओ बी है और ये ओ सी है, ये दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। यदि हम त्रिभुज को ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज दोनों को सर्वांगसम कर दें, दोनों को क्या कर दें, सर्वांगसम कर देंगे। ई त्रिभुज ई रेखा और ई रेखा खंड दोनों क्या हो जाएगा, परस्पर बराबर हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, किसी त्रिभुज अगर कोई दो त्रिभुज है, अगर उसको हम सर्वांगसम कर दें तो उसका क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, परिमाप जो होगा बराबर होगा, अर्ध परिमाप जो होगा बराबर होगा, भुजा जो होगा बराबर होगा। मतलब कुछ भी पूछेगा तो क्या होगा, बराबर होगा। आइए तो देखिए दे क्या क्या रहा है। तो पहले आप लिखिए कि त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में, अब देखिए इसमें क्या क्या बातें दे रखा है। जो जो बात दे रखा है पहले लिखिए उसको। तो हमको दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी। देखिए ये हो गया ए बी बराबर ए सी। ये तो हमको दिया है, तो आप लिख दीजिए कि दिया है। ये बातें हो गया, यानी कि हमको साइड एक मिल गया, दे रखा। दूसरी बात, आप अगर इस त्रिभुज में देखिएगा, ये वाली त्रिभुज में और ये वाली त्रिभुज में, फिर तो आपको इसमें एक चीज कॉमन लगेगा कि ये वाला जो है ए ओ की लंबाई जो है दोनों में बराबर है, दोनों में ए ओ उभयनिष्ठ है। नहीं, हम लिख दिए कि दूसरा एस बराबर हो जाएगा साइड बराबर कि ए ओ बराबर ए ओ, चाहे आप लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। ये बातें हो गई। अच्छा, दो बातें हो गई। अब तीसरा बातें क्या है मेरे भाई, अगर तीसरा बात हम बात सोचे तीसरा बात क्या है, तो हमसे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको जस्ट पता चल जाएगा कि तीसरा बात हमको दे ही रखा। क्या दे रखा है आप जरा देखिएगा। ई त्रिभुज लिए है, ई वाला लिए है, ये देखिए ई तो उभयनिष्ठ हो गया और ये दोनों बराबर दे रखा है। तीसरी एक बात अगर और मिल जाए, कोण, अच्छा या तो हमको कोण मिल जाए या फिर हमको साइड एक और मिल जाए, तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब बराबर भाग में बांटना। आपने देखा कि इसको समद्विभाजित कर दिया, तो जितना बड़ा इधर कोण बना उतना बड़ा ही इधर बना नहीं, और जितना बड़ा इधर बना उतना बड़ा ही इधर बना। मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी ओ का कोण और त्रिभुज ए सी ओ का कोण दोनों बराबर होगा। अगला एंगल बराबर हो गया कि कोण ए बी ओ बराबर कोण बनेगा ए सी ओ। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक हैं। ये बात होगी। अच्छा, जब ये तीन बातें मिल गई, दो साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो ई भुजा और ई भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ए ओ बी, सर्वांग सम होगा ए ओ सी का, सर्वांग सम हो गया। आइए जैसे ही सर्वांग सम हो जाएगा तो ए ओ बी बराबर ओ सी, आंसर हमसे तो यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, ओ बी बराबर ओ सी, प्रूफ PROVED। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज से रिलेटेड अगर हमको कुछ भी पूछेगा तो CPCT से हम क्या कह देंगे, सर्वांग सम है। इसको आप चाहे लिखना आप लिख सकते हैं पहले कि CPCT से हो गया प्रूफ। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए दूसरी बात है, कह रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO यही है ना। अब कोण A को समद्विभाजित करती है। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आप दोनों सर्वांग सम देख लिए तो इसका जितना बड़ा ये कोण होगा उतना बड़ा ही ये कोण होगा। हम लिखेंगे कि नंबर 2 कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अच्छा कैसे कर रहा है, तो CPCT से, CPCT से आंसर। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दो क्या कहता है, देखते हैं। सवाल नंबर 2 करा है कि त्रिभुज ABC, तो ये त्रिभुज दे रखा है ABC में AD भुजा BC के लंब समद्विभाजक है। AD ये जो भुजा है BC का लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि BC को 2 बराबर भाग में बांटता है और यहाँ कोण जो बना है 90 डिग्री का बना है। चलिए दूसरी बात, दर्शाइए कि आपको प्रूफ करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपको 2 भुजा बराबर करने के लिए कहता है, सिद्ध करने के लिए कहता है कि इसकी 2 भुजा जो है आपस में बराबर है, जिसमें AB बराबर AC और कहा है कि ये ही भुजा और इस भुजा के बराबर होगा, आपको दिखाना है, दर्शाना है, ठीक ना। तो मेरे भाई आपको मैं बताते चलूं कि ABD एक त्रिभुज है और ACD एक त्रिभुज आप ले लीजिए। अगर दोनों को हम सर्वांग सम कर दे, दोनों को क्या कर दे, सर्वांग सम कर दे, जितना बड़ा ई भुजा उतना बड़ा ओ भुजा, जितना क्षेत्रफल इसका इतना उसका। आइए देखिए कैसे हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, आइए देखते हैं क्या क्या है। पहली बात तो हमें ये दे रखा है कि BD जो है CD के बराबर होगा। हम लिखेंगे कि भुजा BD बराबर CD का है कि लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ये बातें होंगी। दूसरी बात, ये कोण इधर 90 डिग्री तो इधर भी बनेगा 90 डिग्री, चूंकि आप जानते हैं एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री के, इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री। हम लिख देंगे दूसरी बात कि A बराबर मतलब एंगल बराबर कोण D जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, दोनों साइड समान, इस साइड भी 90 डिग्री इस साइड भी 90 डिग्री। चलिए दूसरी बात हो गई। अब एक बात तीसरी जो है ये कॉमन है कि AD बराबर AD होगा, काहे होगा, S बराबर AD बराबर AD होगा, काहे होगा भैया मेरे, ये उभयनिष्ठ, हम लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। ये बातें हो गई। अब जब ये बातें हो गई, 3 बातें हमें मिल गया, SES सास, मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज सास 555, अगर आज सास 555 मिल रहा है तो वो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा, किसका हो, तो ACD का। अच्छा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, ये भुजा इसके बराबर होगा ही होगा, क्यों होगा, तो CPCT से, तो AB बराबर AC होगा, काहे होगा, तो CPCT से, प्रूफ आंसर।
अब जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, ये ABC एक त्रिभुज है, तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्या है कि ये दोनों बराबर हैं। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें बराबर भुजा AC AB। अब AB और AC जो है ये दोनों क्या है, बराबर भुजा दे रखा है, ठीक ना। चलिए पहली बात तो आपको दे रखा है कि AB बराबर AC है। चलिए अगला पर क्रमशः BECF खींचा गया। अब ये वाली एक रेखा खींचा गया और ये वाली, अच्छा CF खींचे, शीर्ष लंब, ये कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री दे रखा है, शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब जो दोनों है, यानी कि BE और CF, ये दोनों भी परस्पर क्या है, बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ABE त्रिभुज का, त्रिभुज ABE, और बात करें हम त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF की, तो देखिए क्या क्या बातें दे रखा है। पहले बात तो दे रखा है कि AB बराबर AC, ये तो आपका साइड हो गया कि AB बराबर AC, ये आपको दिया है तो हमने लिख दिया है। अगला बात कर रहा है शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब है तो कोण F और कोण E कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये बातें लिख दीजिए। कोण E बराबर होगा कोण F बराबर होगा 90 डिग्री, ये भी आपको दिया है। अगला, अच्छा इस त्रिभुज में जब हम बात करें इस त्रिभुज का, तो देखिए A कोण आता है, और जब हम इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें भी कोण A आया, मतलब कोण A जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में है न हो। तो आइए अगला हो गया एंगल बराबर कि कोण A उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है। अब जैसे ही उभयनिष्ठ हो गया तो देखिए SAA मिल गया आज, तब जैसे ही ये मिल गया आज, तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, अर्थात त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF हो गया। तब आपको कहता है कि बताइए कि ये दोनों सिर्फ लंब भी परस्पर बराबर होंगे। एक बात बताइए मेरे भाई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज, अगर दोनों को हमने सर्वांगसम कर दिया तो ई भुजा बराबर ई भुजा तो होगा क्या, सर्वांगसम जो हो गया तब हो गया कि अतः BE बराबर होगा CF, काहे होगा तो CPCT प्रूफ। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए 4 नंबर देखते क्या है। 4 नंबर कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ये वाली एक त्रिभुज है, दे रखा है ऐसा ही त्रिभुज। AC और AB खींचे गए हैं, AC AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE। अब AC और AB इस पर BE, तो BE हो गया, CF तो CF हो गया, बराबर है। शीर्षलंब BCEF बराबर है। दर्शाइए कि, अच्छा अब आपको प्रूफ करने क्या कहता है, फिर से एक बार समझिएगा। ये एक त्रिभुज है, CF और BF आपको लंब दिया गया है। अब आप क्या कहता है कि दर्शाइए कि ABE ये वाली त्रिभुज, और आपसे क्या कहता है कि ACF ये वाली त्रिभुज, ये दोनों परस्पर क्या है, सर्वांगसम है। आपको सिद्ध करना है, देखिए कैसे करते हैं।
हम लिखेंगे कि ए त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, आइए जो जो बात दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लीजिए। देखिए बी ई बराबर सी एफ, यानी कि बी ई बराबर सी एफ ये दे रखा है। तो पहला बात एस बराबर हो गया कि बी ई बराबर सी एफ दिया, ये बातें हमने लिख दी। दूसरी बात है कि ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, शीर्ष लंब है, चूंकि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल हो गया ए एफ सी बराबर होगा ए ई बी, ए कोण ए ई बी, ये वाली दोनों बराबर कितना का होगा, 90 डिग्री के बराबर। चलिए काहे होगा, का शीर्ष लंब है। दूसरी बात, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर ए एंगल मिल रहा है, फिर इसकी अगर हम बात करें तो फिर हमको ए एंगल मिल रहा है, नहीं कि ए एंगल जो हो गया क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अगला बात हो गया कि कोण ए उभयनिष्ठ, ये जब तीन बातें हमसे मिल गया, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। आइए तो हो गया कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, प्रूफ। आइए जब ये सर्वांगसम हो गया, ये प्रूफ हो गया, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी पूछेगा तो सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगला अब पूछ रहा है कि ए बी बराबर ए सी होगा, ई बराबर ई होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो 2 नंबर में ए बी बराबर ए सी होगा, काहे होगा, तो सीपी सीटी से होगा, सीपी सीटी से। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे सवाल के साथ। थैंक यू।